सर, आपने कहा कि पुलिस का व्यवहार कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से अलग-अलग होता है और आप कह रहे हो कि पुलिस भी एक हिंदू पुलिस की तरह काम करती है और उनका प्रेजुडिस होता है पहले से ही। लेकिन आपका झुकाव भी वामपंथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा रहा। तो रिसर्च करते टाइम या लिखते टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक कम्युनिटी की तरफ बायस्ड हो गए हो? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं पहले आपने साहित्य को लेके जो सवाल पूछा था, उसी से ये भी जुड़ा है कि मैं पुलिस में तो बाद में आया। मैं अपने छात्र जीवन से ही इस रिश्ते को समझने की कोशिश करता रहा, जो हिंदू-मुस्लिम रिश्ते इस देश में विकसित हुए थे। और मैं पढ़ता लिखता था लगातार, जहाँ पे मुझे कोई सामग्री मिलती थी, उसे पढ़ करके और अपनी तरह समझने की कोशिश करता था। ख़ास तौर से इस देश का विभाजन मेरे लिए एक बहुत बड़ी गुत्थी थी कि भाई हम साथ-साथ रहते हुए कैसे ऐसा हो गया कि लगभग असंभव हो गया कि हम साथ नहीं रह पाएँगे। ये सब पढ़ता लिखता था। बाद में मैं पुलिस में आ गया तो मैं राज्य का एक हिस्सा बन गया। बल्कि राज्य का जो सबसे कोर्सिव अंग है, जो सबसे, जिसे आप कह सकते हैं कि जो दिखता है सड़कों पर विज़िबल जो है, उसका भाग बन गया मैं। तो यहाँ आके मुझे फिर ये समझने में आसानी हुई कि हमारे राज्य का और हमारे अल्पसंख्यकों के बीच के किस तरह के रिश्ते हैं। वहाँ देख कर के मुझे ये जो पढ़ने लिखने से जो मेरी समझ बनी थी कि राज्य अल्पसंख्यकों के साथ ज़्यादती करता है, वो वहाँ आकर के मुझे उसके फैक्चुअल वो भी मिले। हालाँकि देखिए, फिर मैं स्पष्ट कर दूँ, ये सिर्फ़ भारतीय राज्य की दिक्कत नहीं है। बहुसंख्या हमेशा एरोगेंट होती है। बहुसंख्यक जो है वो हर जगह, हम सिर्फ़ साउथ एशिया को देख लें ना, साउथ एशिया में हर जगह अल्पसंख्यकों के साथ लगभग उसी तरह के का वो व्यवहार ट्रीटमेंट होता होता है जैसे भारत में हो रहा है। है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में वो हिंदुओं के खिलाफ हो सकता है, भूटान में वो नेपालियों के खिलाफ हो सकता है, श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ हो सकता है। तो बहुसंख्यक जो होता है ना, उसके मन में कई तरह की गलतफ़हमियाँ होती हैं। जैसे देश उसका है, इस देश के अलावा उसका तो कहीं कोई विकल्प ही नहीं है उसके पास, वही एक देशभक्त है। उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों को वो मुख्य धारा में लाए। हुँ, मुख्य धारा भी अपने आप में एक बड़ी मज़ेदार जिसे निर्मित आप कह सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पे आकर के जब मैं राज्य का हिस्सा बना, तो फिर मुझे अपने जैसे शहर में कर्फ्यू, हाशिमपुरा तो सिर्फ़ इसीलिए लिख पाया मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से थ्योरेटिकल स्तर पे चलती थी। जब मैं राज्य का अंग बना तो फिर मुझे देखने का मौका मिल गया कि राज्य किस तरह से प्रैक्टिकली डिस्क्रिमिनेट करता है अल्पसंख्यकों को। तो ये है, मतलब ये अपने आप में एक बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं ना कि मुश्किल किस्म की, जटिल किस्म की स्थिति है, जिसे समझने के लिए थोड़ा आपको अपने को भी जैसे आप हिंदू हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए हिंदू होना बंद करना पड़ेगा। आप मुसलमान हैं तो आपको मुसलमान होना बंद करना पड़ेगा, तभी आप तटस्थ होकर सोच पाएँगे। मुझे ये खुशी है कि मैं किसी भी सांप्रदायिक स्थिति में कभी हिंदू नहीं हुआ। बहुत सारे मौके आए जिसमें मुझे एक जिसे कहते हैं निर्णायक भूमिका थी मेरी। मैं किसी जिले का कप्तान था या कहीं ऐसे स्थिति में, ऐसे पोजीशन बैठा था जहाँ मैं निर्णायक हस्तक्षेप कर सकता था। तो मुझे ये सोच करके जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो हमेशा खुशी होती है कि कभी मैंने हिंदू की तरह आचरण नहीं किया। मैं बल्कि कहता भी था कि भाई, जब भी जैसे ही आपने खाकी कपड़ा पहन लिया, तो आपको फिर यू सीज टू बी हिंदू और मुस्लिम, है ना? तब आप ना हिंदू रह जाते हैं, ना मुसलमान रह जाते हैं। और हमारा सौभाग्य ये है ना कि हमको ऐसा संविधान मिला। ये संविधान दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। जिस तरह के अधिकार देता है, ये हमें इसके पहले कभी मिले नहीं थे। हमारे यहाँ तरह-तरह धार्मिक पुस्तकें हैं, हर धर्म की। किसी धार्मिक पुस्तक में औरतों को, बच्चों को, मज़दूरों को, गरीबों को, यहाँ तक कि प्रिज़नर्स ऑफ वॉर्स को, मतलब इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए जिस तरह के हमारे संविधान ने दिए हैं। तो हमें एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का अगर हम हिस्सा हैं, हम भारतीय संविधान की शपथ ले करके अपनी नौकरियाँ शुरू करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान में ना रहें और एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंट की तरह काम करें।